जी हाँ, अगर टीम इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो फिलहाल इस मैच को ड्रॉ करना होगा। बाकी बचे हुए 2 मैच तो बाद में देखना होगा, पहले यहां से गुजर के जाना होगा। तो इस टेस्ट मैच को इंडिया को ड्रॉ करना होगा और इसमें इंडिया तो जो खेलेगी खेलेगी, लेकिन बारिश भी अपना खेल खेलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बारिश तो कल भी बहुत जोरदार है, स्टंप्स हो चुका है और इंडिया ने जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 51 रन पर 4 विकेट। जी हाँ, 4 विकेट गिर गए हैं। देखिए वो 4 विकेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आउट होने वाले बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, जो कि मिचेल स्टार्क के दूसरी गेंद पर, याद रखिए एडिलेड की पहली गेंद पर आउट हुए थे पहली इनिंग में, और इस बार दूसरी गेंद पर आउट हुए। पहली गेंद पर चौका मारा था मिचेल स्टार्क की और दूसरी गेंद पर आउट हो गए। फ्लिक कर रहे थे पीछे की साइड और वो उन्होंने दे दिया मिचेल मार्श को कैच। उसके बाद इन्होंने तो 4 रन बनाए भैया, ठीक है। दूसरे बैट्समैन कौन आए? दूसरे बैट्समैन आए शुभमन गिल। अब शुभमन गिल ने क्या किया? कुछ खास ज्यादा किया नहीं, वही पुरानी आदत है बाहर की गेंद को छेड़ना। उन्होंने छेड़ दिया भैया, पीछे गेंद गई स्लिप में और उन्होंने कैच हो गया, वो भी कैच हो गए। तो 1 रन इन्होंने भी बनाया। उसके बाद तीसरे बैट्समैन जिनसे काफी उम्मीदें थी यार, विराट कोहली। भैया विराट कोहली से उम्मीद थी कि भैया आज ये बंदा बड़ा करने वाला है, आज ये जो है गाबा में गबन करेगा, सीधा सीधा शतक ठोकेगा। लेकिन भैया विराट कोहली कुछ ज्यादा खास किए नहीं। 3 रन बनाकर बाहर की गेंदों को छेड़ने की जो आदत है उनकी पुरानी, वो उसी तरह से छेड़ दिए और आउट होके चलते बने। तो इनसे अब कोई उम्मीद करे ना भैया, क्योंकि इनकी आदत बहुत पुरानी हो गई है। बाहर की गेंदों को ये छेड़ते रहते हैं और हर बार वहीं से आउट होके चले जाते हैं और ज्यादा समय तक क्रीज पर ये टिक नहीं पाते हैं। और याद रखो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने क्रीज पर टाइम बिताया था, सबने 50-50 के ऊपर गेंदें खेली थी शुरुआत में, जिसकी स्टीवन स्मिथ ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि भैया अगर हमारे ओपनर्स ने 50-50 गेंदें ना खेली होती तो गेंद जो होती नहीं होती और उसमें हम लोगों को भी दिक्कत होती, जहां पे ट्रेविस हेड ने शॉट खेल के मैच को काफी दूर ले गए इंडिया से। तो यहाँ पे भारत वाले ऐसा नहीं कर पाए, उनके जो ओपनर्स थे भैया वो तुरंत ढेर हो गए। उसके बाद ओपनर्स में हम केवल अभी नाम यशस्वी जायसवाल का ले रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल हमारे भैया बहुत सुपर तरीके से खेल रहे हैं और गजब के शॉट चला रहे हैं इस समय। बढ़िया उनके शॉट बल्ले में आ रही, गेंद जा रही है बाउंड्री पर, और उस बंदे ने अभी तक जो है 33 रन बना दिए हैं। अकेला वो बंदा जो है अभी तक संघर्ष कर रहा है। अच्छा, तीसरे बैट्समैन विराट कोहली के आउट होने के बाद भैया मात्र 3 रन बनाए। चौथे बैट्समैन कौन है आपको पता है? ऋषभ पंत, जिन्होंने गाबा में गबन किया था पिछली बार 2020 में, याद होगा, इतिहास रच दिया था यहाँ पे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। इस बार जो है जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है जी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इनको ऐसी गेंद धरी है कि बस बल्ला लगाते ही ये पीछे कैच हो गए भैया। इस एज लग गई, एकदम तगड़ी एज लगी थी, खट से आउट हो गए। तो भैया यहाँ पे ऋषभ पंत भी चले गए 9 रन बनाकर। अब उसके बाद भैया बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, यही सिस्टम बना हुआ था। फिर बाद में ये 12 बजे के अप्रॉक्स मैच फिर शुरू हुआ और शायद 12:30 के बाद ही यानी 1 बजे तक मैच स्टार्ट हुआ था और स्टंप्स हो गया है भैया 51 रन पर 4 विकेट जो है इंडिया ने गंवा दिए हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर डटे हुए हैं, ये समझ लीजिए, ये हालात हैं अभी तक मैच के। अब हम बात करते हैं भैया WTC के फाइनल में जाने के लिए हमको ये मैच ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, और दूसरा रैन 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 हम क्यों लिखे हुए भैया। रैन रैन का मतलब है अगर ये रैन रैन चलती रहेगी ना तो भारत की नैया पार हो जाएगी। ये बात आप लिख लीजिए, हमसे लिखवा लीजिए भैया, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया ना, और ऑस्ट्रेलिया वाले हर हाल में ये मैच जीतना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मैच उनको जीतना है, जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना चाहते हैं। लेकिन इंडिया वालों को जीतने नहीं देना है, डट के मुकाबला करो यार, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाओ, एग्रेशन दिखाओ। और यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया ने पटकनी दे दी इंडिया को, कम अब चूंकि 2 दिन का खेल रह गया है तो इंडिया को कुछ खास करना नहीं है, सारा काम तो इंद्रदेव जी कर रहे हैं। बस आपको जाना है, थोड़ी देर वक्त बिताना है, ज्यादा आपको लपर झपर नहीं करना है, बाहर की गेंदें भैया छोड़ते रहो, ये मैच ड्रॉ कर लो। बाकी बचे हुए 2 मैच, भैया वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, क्योंकि पलड़ा 1-1 से बराबरी पर चली रहा है। एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3 मैच की समाप्ति हो गई। 2 मैच अगर ये ड्रॉ होता है तो, अगर 2 मैच में से एक भी मैच इंडिया जीती तो भैया ये सीरीज लेवल हो जाएगी, फिर चाहे भले चौथा 5वां मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। एक भी मैच अगर इंडिया जीतती है तो सीरीज लेवल हो जाएगी, यानी ये सीरीज जो इंडिया के पास ही रहेगी, क्योंकि अभी तो सीरीज लेवल है।
यानी बंटवारा हो गया, ठीक है। तो भैया यहां पे ये बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया को फिर क्या करना होगा, ऑस्ट्रेलिया को जाना होगा श्रीलंका, और श्रीलंका में इनको श्रीलंका वाले रगड़ेंगे। फिर अगर कहीं श्रीलंका ने एक मैच में भी रगड़ दिया ना ऑस्ट्रेलिया को, तो भैया अपना इंडिया काम कर जाएगा, फिर तो फाइनल कट गई टिकट। ध्यान रखना, एक भी मैच अगर कट गया, अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दोनों मैच में पटक दिया, तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इंडिया को जाना पड़ेगा बाहर। फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेलेंगे फाइनल मैच WTC का। तो ये था जो है सिनेरियो WTC का भी था। तो उम्मीद करते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया मतलब डिपेंड नहीं रहना है इंडिया को, दोनों मैच बचे हुए इंडिया को जीतने हैं, ये श्योर कर लीजिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया वहां जाके कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़े, भैया हमने ये 2 मैच जीतने हैं, बस बात खत्म। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हम फिर खबरें लेकर क्रिकेट की फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।